फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है जो अभी तक हमने रीड आउट किया है? सबसे पहला था उसमें हमने एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो फर्स्ट फंक्शन ही मेरा वही हो जाता है, कह रहे मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कह रहा मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग is to maintain complete and systematic record of business transactions। ठीक है, बट खाली ये नहीं कि हमने मेंटेन कर दिया, बट किसको फॉलो करना है? सिस्टमैटिक हमारे कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करते हैं। तो हमने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की आफ्टर फॉलोइंग, ठीक है, हम सारी ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हुए बनाएंगे फॉलोइंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी हमारे लिए रूल्स बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बोलेंगे वैसे ही हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड पॉइंट, अब हमने ये मेंटेन किया तो इसके पीछे रीजन क्या है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा मेरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल या फाइनेंशियल भी बोल सकते हो, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात है, मोर और लेस आप सब एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लिए क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस। बैलेंस शीट से हमें क्या मिलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी नेटवर्थ क्या है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बन गई। अब सिंपली बात है यार, आप इसको कितना भी इलैबोरेट करना तो आपने बना दिया, आप ट्रेडिंग में मेंशन कर सकते हो, बट पीएनएल आपको दे रहा है और बैलेंस शीट आपको क्या दे रही है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो लिख सकते हो आगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा मेरी लैंग्वेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज the profit oblique loss incurred during the accounting year। हमारे अकाउंटिंग ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हमें यहां से पता चल जाएगा, और बैलेंस शीट क्या देगी? फाइनेंशियल पोजीशन देगी। बैलेंस शीट कॉमा बैलेंस शीट shows the financial position at the end ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यार मेरे ईयर क्लोज होने के बाद मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मैं कहां खड़ा हूं। ठीक है, और यही हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब तक हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी, प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, तो मेरा बिजनेस करने का फायदा क्या है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। लास्ट में तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें जब प्रॉफिट पता चल जाता है या फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है तो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहां से हम करेंगे कम्युनिकेटिंग द financial results to various parties। अब वेरियस पार्टीज तो हमें पता ही कौन कौन सी हो सकती है। टू वेरियस पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है? हमने पढ़ी हुई है, इंटरनल भी पढ़ी हुई है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, इंटरनल में मैं खुद हो जाता हूं एज ए ऑनर, दूसरा मेरी मैनेजमेंट हो जाती है, एक्सटर्नल में मेरे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं, टैक्स अथॉरिटीज भी हो जाती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अनदर मेन फीचर, आप बोल सकते हो अकाउंटिंग, मेन फीचर ऑफ अकाउंटिंग, मेन फीचर ऑफ अकाउंटिंग also includes communication of information regarding profit or loss, assets, liabilities to interested party। जो भी है हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज, उन सबको हम अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपने लॉस के बारे में, अपनी लायबिलिटीज के बारे में सबकी इंफॉर्मेशन देके चलो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अब मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो मुझे मेरे एसेट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो एसेट्स इधर उधर होने से मैं बचा सकता हूं। तो मेरा नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एक स्टार पॉइंट लगा रहा हूं इस पे, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ये मेरा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है
कि मैं अकाउंटिंग करके, प्रॉपर अकाउंटिंग करके अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। कैसे? बाय मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एसेट्स। कंपनी में, बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होंगे, प्लांट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, ठीक है, व्हीकल्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं। ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज, कैश भी मेरा एक एसेट है, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेंट्री, मेरे डेटर्स एक्सेट्रा। एनेबल्स द मैनेजमेंट, अगर मैंने मेंटेन रिकॉर्ड किया अच्छे से तो मैनेजमेंट को एनेबल कर दिया, एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप कंट्रोल ओवर देम। कैश पे मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है, अपने बैंक बैलेंस पे कंट्रोल कर सकती है, डेटर से पैसा मांग सकती है। डेटर वो होता है जिसने मेरे से गुड्स उधार पे लिए, क्रेडिट पे लिए, तो मेरा देनदार हो गया। डेटर का हिंदी में अगर मैं बोलूं तो देनदार, जो हमारे देनदार है, तो वो मेरे लिए एक एसेट हो गया, क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट कल मिलने वाला है। आई बात समझ में? फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। कह रहा बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, अगर मैं टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैनेजमेंट को अबाउट अकाउंट्स या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग assist the management in the planning, controlling and decision making। मैनेजमेंट को इससे डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है मेरे, क्या डिसीजन मुझे लेने हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करेगी, जब तक मेरे पास फाइनेंशियल डेटा नहीं आएगा मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट हो गया सिक्स्थ। देखो 5 पॉइंट क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था? प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन की। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने क्या किया, मतलब हमने प्रिपेयर किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा, कम्युनिकेशन हुआ। फोर्थ क्या था? एसेट्स प्रोटेक्ट के लिए। एंड लास्ट क्या है, अभी तक हमने क्या किया? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब आता है एक, अब देखो ये सब बनाया तो मेरी कुछ लीगल कंप्लाइंस भी है, मुझे टैक्स भरना है या सब कुछ है, तो उनके लिए भी मेरे को हेल्पफुल होता है। अगर अकाउंटिंग प्रॉपर है तो मैं अपना नेट प्रॉफिट असर्टेन करके टैक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूं। आई बस हम जो लिखेंगे कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स। कह रहा है अब देखिए जैसे जीएसटी की लाइबिलिटीज हो सकती है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटीज हो सकती है, तो सब मुझे यहाँ पे पूरी करनी है। लिखेंगे, कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस टैक्स लॉज, वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस करनी है, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, ठीक है। इन अ बिजनेस फॉर्म हैज टू सबमिट, इनको सबमिट करना होता है वेरियस स्टेटमेंट्स अबाउट अकाउंट्स, कितना मेरी सेल्स हुई, कितने मेरे परचेजेस हैं, वो सब मुझे बताने हैं। वेरियस स्टेटमेंट्स सच एज एनुअल अकाउंट्स। थोड़ा सा थियोरेटिकल जरूर है, बट ये सब हमारे को आगे प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा। एनुअल अकाउंट्स हो गए, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया जिसमें हम रिटर्न्स भरते हैं, जीएसटी रिटर्न्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब की कंप्लाइंस हम पूरी करते हैं। आई बस समझ में? तो ये है मेरे मेन फंक्शंस, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स अगर हमने बात करी तो हम सब सम अप करते हैं फंक्शन में। सबसे पहले तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपने प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड में मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड मेरा हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है, मैं अपने कम्युनिकेट कर रहा हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। फोर्थ में मैंने बात की कि यार मैं एसेट्स के ऊपर कंट्रोल लगा रहा हूँ, यानी एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, प्रोटेक्टिंग ऑफ एसेट्स। थर्ड मैं असिस्ट कर रहा हूँ, मतलब फिफ्थ पॉइंट मेरा, मैं असिस्ट कर रहा हूँ किसको, मैनेजमेंट को। लास्ट में मैं लीगल कंप्लाइंस की बात कर रहा हूँ। मेरे 6 मेजर फंक्शन में ये सब चीजें
कवर आ जाती है। एक दो पॉइंट और छोटे छोटे भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेगा, ट्रस्ट इश्यू के बारे में बात करेगा, यू कैन इग्नोर दैट, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मेजर फंक्शंस आपको पता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम पक्का। चलिए जनरली यार 2-3 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाता। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीक्यूज में आ जाता है कभी कभी, तो वही सब सिनेरियोज रहेंगे, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में एक आधी कभी कोई चीज पूछ ली जा सकती है बस, ठीक है, या फिर 2 और 3 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन में पूछ लेगा, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जब आप फाइनल पेपर दोगे ना 11 का, वहां पे शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट जैसे अभी आप यूटीज में दोगे, ठीक है, यूटीज हो गए या फिर मिड सेम हो गए, तो वहां पे क्वेश्चंस कम होते हैं क्योंकि टॉपिक भी कम होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स में भी पूछ लेता है फिर तो, ठीक है। चलिए आगे चल बात करते हैं आगे। ये एक हमने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था ये टॉपिक मेरे साथ, ठीक है, आपने लिखा था, ठीक है, लिखा था। बट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं मेरे, ये पढ़ा था ना हमने, तो मैंने एक छोटी सी समरी बना रखी है इसकी। कह रहा है इंटरनल यूजर्स में 2 होते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओनर और मेरी मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद मेरे एक्सटर्नल यूजर्स में मेरे इन्वेस्टर्स होते हैं। अब इन्वेस्टर्स क्यों है, मैंने एक एग्जांपल लिया जजेस ऑफ शार्क टैंक, उनको हमारी इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए यार। देख एक्सटर्नल यूजर है वो इन्वेस्टर है, अब शार्क टैंक तो देखता है, देखा कभी, देखियो, ठीक है। शार्क टैंक में क्या है, जब लोग जो अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जजेस को बता रहे हैं। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तभी तो जजेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी जरूरी है। उसके बाद मैंने अपने क्रेडिटर्स की बात करी, क्रेडिटर्स के लिए क्यों जरूरी है, तभी तो वो मुझे गुड्स क्रेडिट पे देंगे कि यार मेरी पोजीशन है भी या नहीं, ठीक है, मेरी सेल्स कितनी आ रही है, मेरे बैंक में बैलेंस है या नहीं, अभी तो मुझे पैसा उनको वापस देना पड़ेगा, तो वो चेक करते हैं। उसके बाद हमने बात की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गए, बैंक्स के साथ एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे बजाज फाइनेंस, पीरामल, ये सब हमें लोन देते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई लोन अगर हमें मिलना है तो हमें बैंक से मिलेगा या एनबीएफसी से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एम्प्लॉइज को तो सैलरी चाहिए नया टाइम से, अगर उन्हें सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो वो क्या मेरे लिए काम करेंगे, ठीक है, तो उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। बात की हमने टैक्स अथॉरिटीज की, टैक्स अथॉरिटीज वाली तो अभी हमने देख ही लिया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उनको भी तो टाइम पे टैक्स चाहिए, रिटर्न्स फाइल करनी है हमें, तो इसलिए हमारे ये यूजर। लास्ट मैंने बोला कॉम्पिटिटर, यार एज अ बिजनेस पर्सन मैं भी तो अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान रखूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे कहीं वो मेरे से आगे ना निकल जाए, तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूं। 100 रुपए में आप किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी ध्यान रखने के लिए ये काम करते हैं। आई बात समझ में?